नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अफगानिस्तान में फिलहाल अभी क्या सिचुएशन है? देखो, यूएसए और तालिबान के बीच दोहा पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था और इस दोहा पीस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था यूएसए अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान से वापस लेके जाएगा, बदले में तालिबान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा यूएसए और यूएसए के एलायंस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। हालांकि देखो, अभी तक ये डील इंप्लीमेंट नहीं हुई है पूरी तरह से। इसी बीच अफगानिस्तान के लिए यूएसए के जो स्पेशल एनवॉय हैं जालमे खलीलजाद, जिन्होंने पूरी बातचीत की तालिबान के साथ, ये भारत की यात्रा पर आए और इन्होंने एक सिग्नल दिया, बोला इंडिया को, भारत की सरकार को कि आप भी तालिबान के साथ बात कर लीजिए, एंगेजमेंट स्टार्ट कर लीजिए। अभी फिलहाल देखो, तालिबान के साथ हम बात नहीं करते हैं। हमारा मानना है तालिबान एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया की नीति है इंडिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं करता है। हैरानी की बात देखो ये है, एक समय में यूएसए तालिबान को ख़त्म करने की बात किया करता था और ये दावा करता था हम तालिबान से कभी बात नहीं करेंगे, पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। आज यूएसए के स्पेशल एनवॉय इंडिया को बोल रहे हैं कि यूएन प्रोस्क्राइब्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप इनसे एंगेज कर लीजिए। तो रियलिटी कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है। आप इससे भी ज़्यादा देखिए, तालिबान के एक लीडर हक्कानी, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं और अफगानिस्तान की सरकार तो ये भी आरोप लगाती है कि एक अमेरिकन सेकुलर हैं जिनको एक्सपर्टीज़ हासिल है अफगानिस्तान पर, उन्होंने मदद की थी हक्कानी की वो आर्टिकल लिखने में न्यूयॉर्क टाइम्स में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अलाउ ही क्यों किया उस आर्टिकल को पब्लिश होने में, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये है, रियलिटीज़ अब चेंज हो चुकी हैं। यूएसए को लगता है आज नहीं तो कल अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान को काबिज होना ही है। इसीलिए आवश्यकता यह है कि इंडिया तालिबान से पहले से ही एंगेज कर ले। बट देखो, इंडिया में कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिनका मानना है बात ये नहीं है कि हम तालिबान से बात करें या फिर ना करें। बात यह है, तालिबान से हम बात कर भी लें तो क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि तालिबान पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है। इवेंचुअली तो तालिबान पाकिस्तान की ही बात मानेगा। इसके बाद देखो, आर्टिकल में ये कहा जाता है अगर वेस्ट एशिया में इजराइल यूएसए का एक इम्पोर्टेंट एलाय है और ईरान यूएसए का दुश्मन है, तो इस सिचुएशन को अगर हम कंपेयर करें साउथ एशिया के साथ, साउथ एशिया में पाकिस्तान यूएसए का एक इम्पोर्टेंट एलाय भी है और दुश्मन भी है। समय समय पर यूएसए के द्वारा पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी जाती है कि पाकिस्तान की वजह से हम अफगानिस्तान का युद्ध नहीं जीत सके, और समय समय पर यूएसए के द्वारा पाकिस्तान की प्रेज भी की जाती है कि पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया है वार ऑन टेरर में। मतलब साउथ एशिया में पाकिस्तान यूएसए का इजराइल भी है और ईरान भी है। यूएसए और पाकिस्तान की जो दोस्ती है देखो काफ़ी पुरानी है। इवन कोल्ड वार के दौरान यूएसए समर्थित जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका पार्ट था पाकिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान में दोनों देशों ने कोऑपरेट करना स्टार्ट किया 1979 से। उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था, तो यूएसए ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को सपोर्ट करने में ऑपरेशन साइक्लोन की सहायता से। और इसका नतीजा ये हुआ, बाद में कम्युनिस्ट रूल अफगानिस्तान से ख़त्म हो गया था और कुछ साल बाद तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ 1996 में। 5 साल तक तालिबान का रूल चलता रहा। 2001 में जब यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो उसके बाद यूएसए ने तालिबान को अल्टीमेटम दिया कि आप जो ओसामा बिन लादेन या फिर दूसरे आरोपी हैं इस अटैक के, उन्हें हमें सौंप दीजिए और अल कायदा को जगह देनी बंद कीजिए। तालिबान ने यूएसए की बातों को नहीं माना। यूएसए ने अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया। तो 2001 के बाद ये जो वार ऑन टेरर स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान में, इसमें भी पाकिस्तान ने यूएसए का साथ दिया। बदले में यूएसए ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए मेजर नॉन नाटो एलाय का दर्जा दिया
और पाकिस्तान को अपीज करने की कोशिश की अफगानिस्तान में। जैसे अफगानिस्तान में जो सरकार बनी 2001 के बाद, तालिबान के जाने के बाद, उसमें पाकिस्तान के पसंद के बंदों को प्रमोट किया गया। पाकिस्तान के कहने पर अफगान नेशनल सिक्योरिटी का जो साइज था उसे कम कर दिया गया और अफगानिस्तान की डिफेंस फोर्सेस को सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस का दर्जा दिया गया। ये सब चीज़ें की गई यूएसए के द्वारा पाकिस्तान को खुश करने के लिए। और उस समय इंडिया सिर्फ एक एनजीओ की तरह काम कर रहा था अफगानिस्तान में। लास्ट में राइटर के द्वारा कहा जाता है, अफगानिस्तान में देखो पीस तब इस्टाब्लिश होगी अगर इन 3 पिलर्स पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले अफगानिस्तान एक सस्टेनेबल स्टेट हो जो सिटीजन्स को पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कर सके। अगर अफगानिस्तान में किसी एक हिस्से के लोगों को पब्लिक गुड्स नहीं मिलेंगे तो उस हिस्से में कोई ना कोई जो कम्युनिटी रहती होगी वो अफगानिस्तान के सरकार के अगेंस्ट विरोध का बिगुल बजा देती है। तो अफगानिस्तान में सिटीजन्स को पब्लिक गुड्स मिलते हैं जैसे बिजली, पानी, रोटी, मकान, ये सब चीज़ें, तो फिर अफगानिस्तान में पीस रह सकती है। ये पहला पिलर है। दूसरे पिलर की बात करें, इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, एक ऐसी गवर्नेंस जो सबको साथ लेके चले। अफगानिस्तान में कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, पाश्तून्स हैं, हजारा हैं, उज्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं, ऐसी गवर्नेंस जिनमें सबका पार्टिसिपेशन हो। तीसरे नंबर पे सपोर्टिव इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट अफगानिस्तान स्टेटस एज ए कनेक्टर ऑफ ए कॉम्पिटिटिव एक्सटर्नल इंटरेस्ट। इसका मतलब देखो ये है, अफगानिस्तान का स्टेटस ऐसा होना चाहिए कि अफगानिस्तान बाकी सभी जो मेजर पावर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कोई ना कोई देश अफगानिस्तान में फिर से इंटरवेंशन करेगा अपने पसंद की गवर्नमेंट इस्टाब्लिश करने के लिए और अफगानिस्तान में पीस नहीं आ सकेगी। तो ये तीनों पिलर्स पर ध्यान देना जरूरी है अगर हम अफगानिस्तान में पीस इस्टाब्लिश करना चाहते हैं। पीस प्रोसेस देखो 4 एलिमेंट्स पर आधारित होनी चाहिए, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, डिफेंस, डिप्लोमेसी। अब कहने को देखो ये बातें आइडियल लग सकती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर हम सस्टेनेबल बेसिस पर अफगानिस्तान में पीस इस्टाब्लिश करना चाहते हैं। ईरान का एग्जाम्पल दिया जाता है। देखो जो सीरिया में असद गवर्नमेंट थी, शुरुआत में लग रहा था ये गवर्नमेंट ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन ईरान समेत दूसरे एक्टर्स ने असद गवर्नमेंट का साथ दिया और असद गवर्नमेंट बच गई। इंडिया को भी अभी फ़िलहाल अफगान सरकार का साथ देना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए तालिबान की अफगानिस्तान की सत्ता में भागीदारी भी हो तो वो डेमोक्रेटिक ढंग से हो। मतलब 2001 के बाद जो अफगानिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन इस्टाब्लिश हुआ है उसके तहत जो इलेक्शंस होते हैं, तालिबान उन इलेक्शंस को लड़े और अफगानिस्तान में की सत्ता में उनकी भागीदारी हो अगर वो जीतते हैं। अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान में पीस इस्टाब्लिश होने की तरफ कदम बढ़ सकते हैं। अदरवाइज तो अफगानिस्तान में वही सिचुएशन होगी जो सीरिया में हुई, जो यमन में हुई, सिविल वार चलता रहेगा और इससे सभी स्टेक होल्डर्स को नुकसान होगा। सिर्फ इंडिया को नुकसान नहीं होगा बल्कि अफगानिस्तान में लंबे समय तक सिविल वार चले, इससे तो पाकिस्तान की मिलिट्री भी खुश नहीं होगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।